हेलो एवरीवन, वीकेसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं सभी यूनिट के। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस बेस के ऊपर बनाए हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चन से बाहर पेपर नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिए पहले यूनिट में बताते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी पहला टॉपिक अपना। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, उसकी जो प्रॉपर्टी रह गई उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ से आपका छोटा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये जो टॉपिक है ये आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कूलम्ब लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर कूलम्ब लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसकी वेक्टर नोटेशन को आपने करना है। फिर बात आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो गया आपका। ये जो आगे मैंने जो टिक लगा रखे हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये सारे एक्सपेक्टेड भी हैं, तो ध्यान रखना ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसके आगे आपको टिक मिलेगा, वो तो आपको करने ही है हर हाल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर और सर्कुलर रिंग, गॉस थ्योरम। फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गॉस थ्योरम, प्रूफ और इसका एप्लीकेशन। ये 2 नंबर में गॉस थ्योरम अकेला प्रूफ पूछ लिया जाता है, इसकी एप्लीकेशन को अगर ऐड कर दिया जाए साथ में तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसके यूनिट डायमेंशंस, ये सब 1 नंबर में पूछा जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट यूनिट से जो न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं वो तो एक तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल बनती है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है। फिर बात आती है दूसरी यूनिट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है 7 मार्क्स की आपकी आएगी। इसके अंदर देखो एक तो कुछ डेफिनेशंस है जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, और इनकी यूनिट्स वगैरह ये आपने जरूर करने हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका रिलेशन बताना है करंट और करंट डेंसिटी के साथ, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो रिलेशन है अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको बताने हैं। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर विद एग्जाम्पल के, और थर्मिस्टर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है ये पूछी जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एग्जाम के अंदर लगभग हर बार पूछे गए हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशन, किसी न किसी कोड के अंदर इनमें आपको जरूर मिला कोई न कोई क्वेश्चन। आप कोई भी पुराने पेपर उठा के देख सकते हो। यहाँ न्यूमेरिकल जो बनेंगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओल्ड एंड न्यू रेजिस्टेंस, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रेजिस्टिविटी जो है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनने के चांसेज हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड यूनिट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये यूनिट आपकी जो है वो 9 नंबर की आएगी। ठीक है,
थर्ड यूनिट में जो है मैग्नेटिक फील्ड, लोरेंट फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बायट-सवार्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन, इसी के साथ एम्पियर सर्कुलर लॉ और इसकी एप्लीकेशन। बायट-सवार्ट लॉ और जो एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसका प्रूफ 2 नंबर के अंदर आ जाता है। और थर्ड यूनिट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड यूनिट का बनता है, या यूँ कहे पूरी फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन आता है। एक तो होगा साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन, अगर किसी कोड के अंदर साइक्लोट्रॉन पूछा गया है, या तो हो सकता है कि चारों कोड के अंदर साइक्लोट्रॉन पूछ लिया जाए, या फिर अगर एक कोड के अंदर साइक्लोट्रॉन पूछा गया है तो दूसरे कोड के अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा और उसका कन्वर्जन एमीटर के अंदर और वोल्टमीटर के अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल हो गया। यानी इस यूनिट से ये 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में करने हैं। लेकिन अब की बार जो सीबीएसई ने साइक्लोट्रॉन है इसको कट कर दिया है, तो बच गया हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है पूरी उम्मीद है पेपर में आने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। एक और क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये भी डेफिनेटली एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। बाकी सीबीएसई ने अब की बार ये भी कट कर दिया गया है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। ससेप्टेबिलिटी पूछ ली जाती है, किसकी हाई है, किसकी लो है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे आपने ये जरूर करना है। फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये यूनिट आपकी 8 नंबर की आएगी, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशंस और फैराडे लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ, ठीक है, फैराडे लॉ या फिर लेंज लॉ। अगर फैराडे लॉ पूछ लिया तो लेंज लॉ नहीं पूछेगा, लेंज लॉ पूछ लिया तो फैराडे लॉ नहीं पूछेगा। यानी लेंज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये 2 क्वेश्चन भी, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। एडी करंट, एसी जनरेटर के इतने चांसेस नहीं है पूछने के, लेकिन एडी जो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपका एलसीआर से बनता है, एलसीआर सीरीज के अंदर से, जिसमें एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ एंड कंप्लीट साइकिल, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ एलसीआर से। या पूरा जैसे एलसीआर सीरीज सर्किट का पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका रेजोनेंस आ जाता है और फेजर डायग्राम छोटा क्वेश्चन बनता है। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रांसफॉर्मर और एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दोनों के टाइप ये आपने बताने हैं इसमें। अब यहां से न्यूमेरिकल बनती है। एक तो आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी हो, वीआरएमएस, आईआरएमएस, इंपेडेंस फाइंड करना हो, पीक करंट और पीक वोल्टेज, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप जरूर करें, ठीक है। फिर बात आती है 5th यूनिट, जो आपकी बहुत छोटी यूनिट है, 3 नंबर की है। इसके अंदर वैसे एक टॉपिक अगर आप कर लोगे तो आपका पूरा जो है वो कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अंदर आपने फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, उनके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से रिलेटेड बनती है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और E इज इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का छोटा सा टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर बात आती है 6 यूनिट। ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, 10 नंबर की आपकी आएगी। इसके अंदर लेटरल शिफ्ट, रियल डेप्थ और अपीरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन, एडवांस सनराइजेज, सन डिले,
और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। इसकी एप्लीकेशन जो है ये भी पूछी जाती है। ऑप्टिकल फाइबर को काफी बार पूछा गया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को एक नंबर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस क्या है तो वो आपने बताना है डायप्टर। लेंस मेकर फॉर्मूला, कन्वेक्स और कनकेव का। प्रिज्म फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन जो निकालनी है, डेविएशन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, काज ऑफ डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, रिले स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसकी एप्लीकेशन जो है ये। फिर बात आती है 6 यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आएगा। माइक्रोस्कोप, इनके रे डायग्राम भी अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपने बहुत अच्छे से करना है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप में दोनों टाइप आ गए, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप, इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल हो गए, और रिफ्लेक्टिंग में न्यूटोनियन और कैसग्रेनियन हो गया। ठीक है, ये आपने जरूर करने हैं। यानी 6 यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये 5 नंबर का जो बनता है, एक जरूर आएगा। फिर बात आती है आपकी वेव ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए ये भी काफी बार पूछा गया है। अगर मान लो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का आता है तो ये और भी पूछ लिया जाता है कई बार, या एक में सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ लिया तो दूसरे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है, क्योंकि जो 5 नंबर का है उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा जरूर। ठीक है, ये आपको अलग से दे दिया जाता है 3 नंबर के अंदर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ब्रीवेस्टर लॉ है, ये भी आपका क्वेश्चन इनमें से, वेव ऑप्टिक्स में से आपका यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, फिर है आपकी 7th यूनिट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये यूनिट आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके अंदर फोटोन और उसकी प्रॉपर्टी आपने करनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और रिलेशन करना है उसका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो सेल एप्लीकेशन, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये आपने करनी है। ठीक है, और जर्मर एक्सपेरिमेंट। जर्मर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया, जर्मर एक्सपेरिमेंट को आप छोड़ भी सकते हो। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है यहां से, एक तो वर्क फंक्शन से रिलेटेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और डी ब्रोगली वेवलेंथ E इज इक्वल टू एच न्यू, इससे रिलेटेड आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इससे बनने के चांसेस है पूरे। उसके बाद है 8th यूनिट जो कि 7 नंबर की आएगी, बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसके पोस्टुलेट और बोहर रेडियस, एनर्जी लेवल एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आपने करना है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसके अंदर स्मॉल डेफिनेशंस है, एटॉमिक मास क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब आपने करने हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेडियो एक्टिविटी का, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। ये क्वेश्चन भी इस यूनिट से ये मान के चलो आप हर बार पूछा गया है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके बाद बात आती है 9th यूनिट। 9th यूनिट भी आपकी जो है वो 10 मार्क्स की है। ठीक है, 10 मार्क्स के नियर अबाउट जो है 9th यूनिट आपकी आ जाती है। तो इसमें देखो, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनके बीच में डिफरेंस आपने करना है।
फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनर डायोड और इसका यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और छोटी छोटी डेफिनेशन और है, फोटो डायोड क्या होता है, एलईडी, सोलर सेल और इनके यूजेज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट का बनता है वो आपका है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्पलीफायर, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कॉमन इमिटर का ही आएगा। ठीक है, कॉमन इमिटर का ही क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, और गेट के अंदर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, जो इनके ट्रुथ टेबल और इनकी बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल और डेसिमल इनटू बाइनरी जो है। ठीक है, यहां गेट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, एक नंबर की प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, या 2 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। कोई गेट दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, या फिर ये गेट जो है किसका बिहेव कर रहा है। कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा आपको अलग अलग, मान लो इस प्रकार से, जैसे दे दिया एक गेट ये लगा दिया और इसके साथ एक गेट ये लगा दिया। ठीक है, और आगे ऐसे ऐड कर दिया और कहता है कि जो y आउटपुट बताओ क्या हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो आपने करने हैं। 10th यूनिट कम्युनिकेशन सिस्टम, सीबीएसई ने इसको पूरी तरह से खत्म कर रखा है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में अभी भी है। तो इसमें एक तो ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यहां से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ सैटेलाइट को बार बार पूछा गया है, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, और ईएम वेव इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो आपने 5th यूनिट में भी की है, वो सारे आपने यहां करने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक थे हमारे 10 के 10 यूनिट के आपके। तो स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो तो आप ऐसा मान के चलो कि 70 मार्क्स का आपका पेपर है, 60 प्लस आपके क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। ये मैंने बता दिया आपको, जो आगे मार्क कर रखे हैं, ऐसे टिक लगा रखे हैं जो आगे, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने जरूर करना है। ठीक है, अगर छोड़ना चाहो तो जिनके ऊपर टिक नहीं लगा रखा वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर होगा आप सारे करो। ठीक है, तो कम समय में आप ये तैयारी आप जरूर कर सकते हो, जिससे आपका जो एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।